अगर आपको इस टाइप का ब्लाउज़ 34 साइज़ में स्टिच करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग की ड्राफ्टिंग बताई हूँ और इसमें जो मैं कपड़ा यूज़ करी हूँ वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो मैं उसको इस तरह से कट करके और इस पैटर्न में मैं स्टिच करी हूँ। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फिर इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर पे कटिंग करूँगी और पेपर पे कटिंग करने के बाद फिर कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेगुलर शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो मेरा रेगुलर शोल्डर यहाँ पे है 14 इंच, तो 14 इंच को मैं हाफ कर लूँगी। तो 14 इंच को हाफ करने पे कितना आ रहा है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रख के और 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है, 1 इंच डाउन पे यहाँ पे मैं मार्क कर ली और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। ठीक, इधर से मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और ये वाले लाइन को इस तरह से मिला दूँगी। इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 और उसमें प्लस करना 0.5। ठीक है, तो जितनी हमारी चेस्ट राउंड रहेगी उसको 6 से डिवाइड कर देंगे और 0.5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे चेस्ट राउंड मेरा है 34 को 6 से डिवाइड करेंगे और 0.5 ऐड करने पे मेरा यहाँ पे आ रहा है 6.1 लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6.1 पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो जो ये लाइन है मेरा, ये चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पे जो मेरा मार्क है शोल्डर का, वो रेगुलर शोल्डर का मार्किंग है। तो अब मैं यहाँ पे शोल्डर में से कुछ माइनस करूँगी। ठीक है, तो अभी जो मार्किंग है वो रेगुलर शोल्डर की है, तो इसी मार्किंग से मैं कटिंग करूँगी। तो जो प्रॉब्लम आती है वो शोल्डर गिरने का, तो वो इसमें आएगा। तो वो जो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम नहीं आने के लिए यहाँ पे शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। और वो माइनस कैसे करना है वो सब कुछ माइनस शोल्डर चार्ट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब दिया हुआ है। आपके पास अगर फिक्स शोल्डर है, जैसे मेरे यहाँ पे फिक्स शोल्डर 2 इंच का है। ठीक है, और नेक शेप आपको पता है कि क्या देना और नेक डीपनेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे पता चलता है कि कितना मुझे माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे रेगुलर शोल्डर है 2 इंच और नेक डीपनेस है 7 इंच। तो यहाँ पे और जो नेक की शेप रहेगी वो स्क्वायर शेप के, मतलब उस टाइप का ही कुछ रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करूँगी। ठीक है, 2.5 इंच माइनस करने पे मेरा यहाँ पे आ रहा 5.75 और एक मार्किंग मैं यहाँ पे भी कर लूँगी 5.75 पे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए उसका फॉर्मूला है, जितनी हमारी चेस्ट राउंड रहेगी उसमें पहले हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच, उसके बाद फिर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरा चेस्ट राउंड यहाँ पे है 34, तो 34 में मैं यहाँ पे 1.5 इंच पहले ऐड करूँगी, तो कितना आ जाएगा 35.5। उसके बाद 35.5 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम जितनी भी आपकी चेस्ट राउंड रहेगी उसमें 1.5 लूजिंग ऐड करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 35.5 आया, उसको मैं 4 से डिवाइड करी तो कितना आया यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, 8.75 और 1 लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं 8.75 और 1 लाइन पे मार्क कर लूँगी और 1 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन का मार्क करूँगी। ठीक है, आर्म होल की मार्किंग करूँगी तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से 0.25 इंच अंदर के साइड आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे 0.75 पे।
ठीक है। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। लाइन को थोड़ा बढ़ा करके ही ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम शेप दे देंगे, डॉट डॉट पहले बना करके शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से। तो ये मेरी आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे, नेक की मार्किंग करेंगे, लोअर चेस्ट की मार्किंग करेंगे और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वो कैसे मार्किंग करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे क्रॉस में ही, उसके बाद इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्क कर लेंगे। अब इसी सेंटर से मेजर टेप को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले, अब इसी तरह से मेजर टेप को इस पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे स्ट्रेट, और पहले मैं नेक की मार्किंग करूँगी 7 इंच पे, उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा यहाँ पे 10 है, तो 10 में मैं हाफ इंच ऐड करके मार्किंग करूँगी, तो 10.5 पे मैं मार्क करूँगी। और अब मैं यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा यहाँ पे 13 इंच है, तो उसमें मैं हाफ प्लस करके मार्क करूँगी। और फुल लेंथ की मार्किंग यहाँ पे मेरा 15 है, ठीक है। तो इसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी, तो कितना है 16 इंच पे मार्क करूँगी। तो 16 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर ली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे शोल्डर का जो लाइन क्रॉस है उसको स्ट्रेट करूँगी। तो कैसे स्ट्रेट करना है, तो यहाँ पे जितना मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0, यहाँ पे मेरा आ रहा है हाफ में 1 लाइन ज़्यादा, तो यहाँ पे भी इस तरह हाफ में 1 लाइन ज़्यादा पे इस तरह से मार्क करेंगे। आप डायरेक्ट इसी तरह से भी मार्क कर सकते हो और लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा नेक डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा नेक डीपनेस है वो चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 0.25 इंच माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, 0.25 इंच नीचे जाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मेरा माइनस हो जाएगा इस तरह से, ये सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो जो मेरा शोल्डर है, फिक्स शोल्डर है 2 इंच का, उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी, ठीक है। 1 इंच ऐड करने पे कितना आ रहा है 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। और ये सारे लाइन को पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। और ये मेरा पूरा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कितना आया, ये चेक कर लेंगे पहले, 2.75, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2.75 पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी मेरा जो पॉइंट निकल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा माइनस करूँगी, ठीक है, 0.25 से भी कम, हल्का सा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करूँगी। तो मेरा यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स कितना है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करेंगे, तो यहाँ पे मेरा आएगा 3.5, ठीक है। तो 3.5 पे इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे, 3.5 से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे 3 पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम डार्ट लेंगे, तो डार्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं 2.5 इंच, ठीक है। अब ये भी पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से, ओके। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट मेरा यहाँ पे 28 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। 7 इंच कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे कितना है 3 इंच। तो 3 इंच से इस तरह से रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये लाइन को मिला देंगे इस तरह से।
अब ये पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी वेस्ट की भी मार्किंग होगी। अब मैं यहाँ पे शेप दूंगी, ठीक है। तो शेप कैसे देना, इसका हाफ कर लेंगे पहले। इसका इस तरह से रखेंगे और इसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। हाफ पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और इसका भी हम लोग हाफ करेंगे। इसका, ये दोनों का भी हाफ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी हाफ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से 0.25 इंच बाहर जाएंगे। अब इस लाइन को मिला देंगे इस तरह से, इसको इस तरह से, इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। जो ये पॉइंट्स बनी है ना, इसको थोड़ा राउंड शेप देंगे, ठीक है। अब ये वाले लाइन को बराबर करेंगे। तो ये मेरा कितना है, 5.5। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, देखेंगे 5.5 मेरा कहाँ आ रहा है। तो 5.5 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे कितना है, हाफ इंच आ रहा है, 0.5। तो यहाँ पे हम डबल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.5 आया, तो यहाँ पे हम डबल लेंगे। तो डबल लेने पे कितना आएगा, 1 इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी, और इधर के साइड हाफ इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है, हाफ इंच। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ भी कुछ माइनस करूँगी। तो वो कैसे माइनस करना है, यहाँ पे मैं डार्ट लगाऊंगी। तो कितने का डार्ट लगेगा, तो यहाँ पे जितना मैं डार्ट ली हूँ 2.5 इंच का, इसका हाफ कर लूँगी, ठीक है। इसका हाफ करने पे कितना आएगा, 1.25। तो इस तरह से 1.25 पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 0.75 पे मार्क करेंगे, मतलब इसके ऊपर जाएंगे 0.75, ठीक है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1.5 इंच का डार्ट देना है। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहले मेरा 1.5 इंच कहाँ आ रहा है। तो 1.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे, और इस वाले पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम लाइन को मिलाएंगे इस तरह से, कितना है, 6.1 तो इस तरह से 6.1 लाइन पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ माइनस करेंगे दूसरा आर्म होल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, एक मार्किंग मैं यहाँ भी कर लूँगी हाफ इंच पे। अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से दूसरा आर्म होल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे शेप देना है। इधर के साइड में 3.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, ठीक है। और एक मार्किंग मैं यहाँ कर लूँगी, और इस तरह से यहाँ से मैं 2 इंच ऊपर के साइड जाऊँगी, और यहाँ से इस तरह से शेप दूँगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से राउंड शेप देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक पे भी यहाँ से 1 इंच ऊपर के साइड
मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जो मेरा नेक बनेगा वो इस शेप का रहेगा। और ये मेरा, ये पहले चेक करेंगे ये कितना है, 2.25 से 1 लाइन ज़्यादा, तो यहाँ पे भी 2.25 1 लाइन ज़्यादा पे मार्क कर लेंगे और ये वाले लाइन को इस तरह से पॉइंट को मिला देंगे, वही मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। वन 1.25 1 लाइन ज़्यादा एक मार्किंग में यहाँ पे कर लूँगी। अब ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। इधर के साइड मैं नीचे के साइड बेल्ट जैसा बनाऊंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंथ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेज़र टेप को रखेंगे और देखेंगे लेंथ इसकी फुल लेंथ कितनी आई है, 15.25 और 1 लाइन ज़्यादा। और इसको स्टिच करने पे यहाँ पे जो मेरा लेंथ आएगा कितना आएगा, 14.25 और 1 लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंथ मेरी थोड़ी सी छोटी हो गई है, मगर इससे कुछ नहीं होगा। आप जब इसको पहनोगे तो आपकी जो फिटिंग वो परफेक्ट आएगी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे डार्ट माइनस कर रही हूँ, ये मेरी डार्ट नहीं रहेगी, बस यहाँ पे ये डार्ट रहेगी, ठीक है, स्टिच करने टाइम। इसको माइनस कैसे करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे इस वाले लाइन से, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आर्म होल का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो इसको फिर से शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी आर्म होल की। ठीक है, तो ये मेरी ब्लाउज़ की जो फ्रंट है वो कट गई है। अब मैं यहाँ पे नीचे की बेल्ट कट करूँगी, तो इसको पहले ये डार्ट को मैं काट के निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से रख के और इसको हम कट कर लेंगे कपड़े पे रख के, ठीक है। तो इसमें मैं बता देती हूँ मार्जिन किधर के साइड ऐड करना। तो आपको मार्जिन इधर के साइड ऐड करना और इधर के साइड ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करना और ये नीचे के साइड ऐड करना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर के साइड आपको
मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। मार्जिन और हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है, 0.5 इंच का मार्जिन। नीचे भी आपको मार्जिन ऐड करना है 0.5, और इधर के साइड भी 0.5, और इसमें ऊपर के साइड आपको मार्जिन ऐड करना है 0.5 इंच का, ठीक है। 0.5 इंच इसमें सब में ऐड करना। इधर के साइड भी आपको मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। 0.5, 0.5, तो मार्जिन आपको 0.5 ही ऐड करना है। इस ब्लाउज़ की अगर स्टिचिंग भी आपको जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ड्राफ्टिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को भी लाइक कर दे, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।